अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस वक्त बीजिंग पहुंच चुके हैं। वहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और ये खान साहब का 4 रोज़ा दौरा है। पाकिस्तान को इस दौरे से बेहद उम्मीदें हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इस वक्त दुनिया के अंदर मिसाली है। दुनिया के अंदर मिसालें दी जाती हैं कि दोस्ती हो तो चीन और पाकिस्तान जैसी हो। चाइना हर मुश्किल की घड़ी में बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और चाइना ही वो मुल्क है जो हर हाल में ये चाहता है पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। लिहाजा चाइना पाकिस्तान का हाथ पकड़कर दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का तारुफ करवाता है। तारुफ से मुराद के पाकिस्तान के ताल्लुकात बनवाता है, पाकिस्तान को फेवर देता है, हर जगह पे पाकिस्तान की मदद करता है। और चाइना ही वो मुल्क है जो बगैर किसी लालच के पाकिस्तान की मदद भी करता है, पाकिस्तान के अंदर मंसूबे भी लगाता है और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत बनाने के लिए भी चाइना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का साथ देता है। लिहाजा ये दौरा मिसाली है। विंटर ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है, 32 मुमालिक इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। बहुत बड़े दुनिया के एक पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। यहां तक तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी 32 मुमालिक आ रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है, खान साहब पहुंच चुके हैं। लेकिन खित्ते के अंदर कशीदगी इंतहा पर पहुंच चुकी है। यानी खित्ते के अंदर इतनी कशीदगी मैंने नहीं देखी। जब आप किसी भी मुल्क को देखें और वहां पे तबाही मची हो, यानी होता है कि एक तरफ किसी दो मुल्कों के आपस में क्लैशेस चल रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पे एशिया के अंदर कशीदगी इंतहा पर पहुंच चुकी है। इसराइल किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइल ने अरबों को भी साथ मिला लिया है। यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपसे कुछ ढका छुपा नहीं है। यूक्रेन और रशिया के मामले पर तो डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त ना अमेरिका के पास पीछे हटने का रास्ता है, ना रशिया के पास। बल्कि इस वक्त सबसे ज्यादा मजा जिस शख्सियत को आ रहा है वो है अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो कि बेइज्जत हो चुके थे। जो बाइडन की आप सिचुएशन समझे ना इस करंट सूरत हाल के अंदर, तो जो बाइडन से खुश बंदा आपको कोई नजर नहीं आएगा। अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से भागी, जो बुरा हाल जो बाइडन का हुआ, 1 साल के अंदर किसी भी अमेरिकी सदर का अप्रूवल रेट इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरा था जितना जो बाइडन का गिरा था। आप जी अमेरिका के अंदर तमाम सियासी जमातें, यानी 2 ही सियासी जमातें हैं और सिविल सोसाइटी इस वक्त जो बाइडन के पीछे खड़ी हुई है अगेंस्ट रशिया। चाइना के खिलाफ डिवाइड है अमेरिका के अंदर, लेकिन रशिया के खिलाफ कोई डिवाइड नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो बाइडन के पास बेहतरीन मौका है कि पूरा यूरोप साथ मिला लिया है। अब वो असला बेचें, रूस के खिलाफ साजिशें करें और रूस की कोई भी डिमांड मानने से अमेरिका इस वक्त इनकारी हो चुका है। यानी कोई, वो कहते हैं कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, जो होता है कर लो। फौजें मजीद पहुंच रही हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर अमेरिका की, और इस वक्त बरतानिया और बाकी मुमालिक, जर्मनी थोड़ा सा कंफ्यूज है, खुल कर खेल रहे हैं। और ऐसे में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। आज वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की जो कि सदर हैं यूक्रेन के, उनसे मुलाकात की है और वो वाहिद शख्सियत है इस वक्त इस सारे क्राइसिस के अंदर। तुर्की के सदर एर्दोगान वाहिद शख्सियत है, हालांकि वो नाटो के मेंबर हैं, जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं मसालियत हो जाए, मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन इस वक्त पुतिन के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ। पुतिन की डिमांड्स थी सिक्योरिटी गारंटीज दें, अमेरिका ने इनकार कर दिया, उन्होंने लिख के दे दिया कोई गारंटी
नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करे रूस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ कि वो हमला ना करे। यानी अगर उनको गारंटीज नहीं दी जाएंगी, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फौजी आ रही हैं, अब क्या है, यानी जब ये खान साहब का दौरा हो रहा है ना, इस लेवल पे कशीदगी है, ये आपको बताने का मकसद है। और ऐसे में प्यूटन जो है वो इन ओलंपिक्स के अंदर शिरकत कर रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पे पहुंच चुके हैं। भारत ने एंड टाइम पर आज इन ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी अमेरिका वगैरह ने प्रेशर डाला था, लेकिन भारत ने नहीं मानी थी। भारत ने कहा था मोदी साहब नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे एथलीट्स जाएंगे। अब चूंकि गलवान वैली के इशू को लेकर गलवान के अंदर एक तो नई साजिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी मुतनाज़ा रिपोर्ट आई है। गलवान वैली का जो क्लैश हुआ तो वो कहते हैं उसके अंदर 42 चीनी सोल्जर मारे गए थे, और जो उनका एक हीरो था, जख्मी था, कर्नल, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन कर्नल की जिम्मेदारी है जो गलवान वैली के अंदर कि आप शमा जलाएंगे, ओलंपिक्स की आप शमा जलाएंगे। लिहाजा इस सारे मामले में गलवान इंसिडेंट को लाया गया है, घसीटा गया है चाइना की जानब से। लिहाजा इसको बहाना बनाते हुए ऐन वक्त पर कि जब ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है, भारत ने इसका बाइकआउट कर दिया है। भारत के अंदर भी फसादात, राहुल गांधी अलग से कह रहे हैं कि देखिए ये जो सारा मामला है ना, पाकिस्तान और चीन करीब आ चुके हैं, ये मोदी की नाकाम पॉलिसियां हैं कि उन दोनों को इस वक्त करीब आ गए और वो दोनों एंटी इंडिया मुल्क बन चुकी हैं, पाकिस्तान भी और चाइना भी। इसके अलावा एक मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन अवैसी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। तो ये भारत की सूरत हाल है। दूसरा, पाकिस्तान, जब खान साहब चाइना पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर बलोचों के दुश्मन जो BLF, इन आतंकियों ने पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाई हुई है। पाक फौज इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, बढ़ चढ़ के इनका सफाया कर रही है, लेकिन उन्होंने भी आखिर इस वक्त की हुई है, आखिर की हुई है, मतलब ताबड़तोड़ हमले वो कर रहे हैं। पाक फौज के मुताबिक जो बयानिया सामने आया है, 15 ये इंतहा पसंद मारे गए हैं, शिद्दत पसंद, और पाक फौज के दिन को बताया गया था कि 4 जवान शहीद हुए हैं। फिर एक रिपोर्ट आई ISPR के मुताबिक कि 7 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त दुश्मन प्रापेगंडा कर रहा है, देखिए एक खबर तो छपी हुई है उर्दू जुबान के अंदर जो मैं पढ़ी है, उस खबर के अंदर बताया गया है कि BLF का यह दावा है कि हमने पाक फौज के 45 जवानों को शहीद किया है, 45 जवानों को। हिंदुस्तान के अंदर जो खबरें चल रही हैं और हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर जो वीडियोस और खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, जो जाती तौर पे मैं देख चुका हूं, उसके अंदर बताया गया है कि BLF यानी इन बलोच शिद्दत पसंदों ने 100 जवानों को मारा है एक ही दिन में। ये जो नोशकी और पंजगोर के अंदर हमले हुए हैं, हिंदुस्तान का मीडिया कहता है कि 100। जाहिर है एक भी शहादत हो तो हिंदुस्तान ने उसको 1000 दफा बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, लेकिन एक चीज तो तय है कि अब इनको लगाम डालनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वजीर आजम साहब पहुंचे हुए हैं चाइना, कल उनकी शी जिनपिंग वगैरह से भी मुलाकात होगी, चीनी वजीर आजम से भी वो मुलाकात करेंगे, और ये 4 रोजा एक लंबा दौरा है। 4 रोजा, आज 3 फरवरी को वजीर आजम साहब पहुंचे, 6 फरवरी को उनकी वापसी होगी, और उम्मीद है ये दौरा बड़ी हद तक कामयाब होने जा रहा है। माशी लिहाज से भी, दफाई लिहाज से भी, सफारती लिहाज से भी यह दौरा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कशीदगी और हमलों में इजाफा हो चुका है। हिंदुस्तान ने अपनी कब्र खोद दी है। मैं न्यूट्रल एनालिसिस इस वक्त आपके सामने कर रहा हूं। हिंदुस्तान ने अपनी मौत को दावत दे दी है। एक तरफ हिंदुस्तान रशिया के हक में वोट देता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन वाले इशू को लेकर, दूसरी तरफ इन ओलंपिक्स का बाइकआउट करता है जिनके अंदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत कर रहे हैं। यानी एक बात आज मेरी लिख कर रख लें कि रशिया कभी भी इंडिया को चाइना पर तरजीह नहीं देगा, कभी नहीं देगा। लिहाजा हिंदुस्तान अपने लिए खुद गड़ा खोद रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।